दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार एक और वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वादक हैं और उनके वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं जिनको वो बजाते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं वो सभी पीवाईक्यू से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को देखिएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी के साथ ही साथ हम लोग लास्ट में इसको करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ लगाएंगे, जिससे कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो राइट वे में पढ़ रहे हैं कि नहीं। जो हमने वादक पढ़े हैं और उसके वाद्य यंत्र पढ़े हैं वो लोग जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं, इस सब का भी हम लोग बढ़िया से जो है एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर लेके आए हैं, आपको दिखाएंगे किस तरह ने एसएससी में क्वेश्चन पूछा है और कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बस लास्ट तक पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है और इसके जो प्लेयर हैं उनको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, पहला हमारा जो हो जाता है, आपने देख लिया होगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में देख के आपको समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ है। नहीं आ रहा तो हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये सितार है। ठीक है, सितार कौन कौन प्ले करता है, कौन कौन बजाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि सबके नाम लिखे हुए हैं। अब इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि एक तो हमने ब्लैक कलर में और एक ब्लू कलर में, दो पेन में आपको ये सारी डिटेल लिख के यहाँ पर रखी हुई है। तो इसलिए दो कलर है यहाँ पे, क्योंकि जो ब्लू वाला है वो ज़्यादा बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक है वो पूछे नहीं गए, पूछे गए हैं, लेकिन ज़्यादा जो पूछे जाते हैं या रिपीटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो आपके ब्लू वाले हैं। तो ब्लू वालों को तो एकदम नहीं छोड़ना है, और कुछ भी अगर आपको नहीं याद हो रहा है या छोड़ भी देते हो तब भी एक हिसाब से चल सकता है, लेकिन ब्लू वाला तो नहीं छोड़ना। तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग शुरू करने हैं अपना पहला, देखते हैं कि सितार जो है इसके बारे में सारी डिटेल देख लेते हैं। तो सितार जो है आपका पंडित रविशंकर द्वारा प्ले किया जाता है। इसके बाद आता है निखिल बनर्जी। ये दोनों आप याद कर सकते हो। सितार का मतलब तारा से रिलेट करके आप निखिल बनर्जी का मतलब कि जो सितारों की तरह चमकना चाहेगा, निखरना चाहेगा, वो क्या करना पड़ेगा, उसे शंकर की तरह मतलब एक हार्ड वर्किंग पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो शंकर जी के जटे में भी क्या लगा रहता है, एक चांद लगा रहता है ना, तो सितारे से रिलेट करके याद कर सकते हो कि शंकर जी के सर में चांद लगा हुआ रहता है। उनका आशीर्वाद किसी को मिल जाए तो उसका जीवन निखल जाता है, निखिल जाता है मतलब निखिल से निखर जाता है। तो इससे याद कर सकते हो। इसके बाद आता है विलायत खां, ये भी है इंपॉर्टेंट। अन्नपूर्णा देवी, ये भी आप याद कर सकते हो। अनुष्का शंकर, अनुष्का शंकर कौन है, ये रवि शंकर जो है उनकी जो है ये पुत्री है। इसको आप याद रखना, कभी कभी ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखना आप। तो जॉर्ज हैरिसन, ठीक है। बंदे हसन। शाहिद परवेज, शाहिद परवेज का पूछा जाता है कि ये किस घराने से रिलेटेड है, तो इमदाद खानी घराना जो है इससे रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आता है उमाशंकर मिश्र। इसके बाद आता है आपका इमरत खान। इसके बाद बुद्धादित्य मुखर्जी। ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए कि जो जो आपके परीक्षाओं में आपके पूछे जाते थे, ये सितार वादक हैं। ठीक है, तो सितार ये लोग बजाते हैं, इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। सितार ये आपको इस तरह दिखता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। तो अगला हमारा आता है तबला। तबला आप इस तरह देख रहे होंगे, तबला इस तरह देखने को आपको मिलता है। फिगर साथ साथ इसलिए लेके आए, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा कि तबला कैसा दिखता है, क्या चीज़ें हैं। तबला तो नॉर्मल चीज़ है, सबको पता होता है, लेकिन और सारी चीज़ें सबको नहीं पता होती हैं, तो इसको याद रखना है। अब देखिए तबला के जो वादक हैं उनकी हम जानकारी ले लेते हैं। फिर से ब्लू कलर वाले हैं जो उनको देखते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही पूछे जाते हैं। तो उनमें आता है आपका जाकिर हुसैन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए। फिर लतीफ़ खां, अल्लाह रखा खां, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर स्वप्निल जो आता है, पंडित स्वप्निल चौधरी, यानी कि आपका स्वप्न चौधरी, स्वप्निल से स्वप्न आता है। तो आप इसे कैसे रिलेट करने वाले हैं, आप देखिए। जाकिर हुसैन साहब है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें वैसे भी नॉर्मल लोगों को पता रहता है। ठीक, लतीफ़, फिर अल्लाह रखा खां और पंडित स्वप्न। अब कोई आदमी है वो एकदम लतीफ़ हो जाता है अपनी निद्रा में, तो उसे कैसे आते हैं, अल्लाह रखा मतलब ईश्वर उसको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, ऐसे स्वप्न आते हैं। ठीक है, और तब उसके लिए वो इसे याद कर सकते हो, लतीफ़ अल्लाह रखा, पंडित की मतलब उसे खुश रखे अल्लाह, तो इसलिए उसको अच्छा अच्छा स्वप्न आता है। इससे याद करने ला इंपॉर्टेंट जो है उसी को याद करा दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पंडित अनोखी लाल चौधरी गुदई महाराज। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इसको आप भी नोट कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं उसको तो पक्का आपको छोड़ना नहीं है। फिर आता है विक्रम घोष। विक्रम घोष को गीवा अवार्ड मिला था, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। किस लिए मिला था, हिंदी वंदे मातरम इनकी जो रचना है उसके लिए मिला था, इनको याद रखना। आपका फिर किशन महाराज, आनंद गोपाल बंदोपाध्याय, ठीक है। फयाज खां, सुखविंदर सिंह, ये आपके इंपॉर्टेंट नाम थे जो कि तबला वादक से रिलेटेड हैं, तो ये आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है बांसुरी। बांसुरी को इस तरह से आप देखोगे, श्री कृष्ण भी बांसुरी बजाते थे, कितना अच्छा लगता था, गोपियाँ सारी नृत्य करते थे, यह आपको पता होगा। तो बांसुरी को हम लोग देखते हैं। बांसुरी में जो है आपका इंपॉर्टेंट नाम में आ जाता है पन्नालाल घोष। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। फिर हरि प्रसाद चौरसिया, हरि मतलब श्री कृष्ण, श्री कृष्ण से याद करना कि वो बांसुरी बजाते थे। ठीक है, अब पन्नालाल घोष कैसे
याद करोगे। अब वहाँ पर जो श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे सारे तरह से, जब बांसुरियों की धुनी से इतना गूंज होता था कि सारे पन्ने जो होते हैं उड़ जाते थे। तो इससे याद कर लेना, दोनों नाम याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है बी कुंजमणि, ठीक है, एन नीला, ठीक है, राजेंद्र प्रसन्ना, फिर आपका राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना और कुलकर्णी, 2 लोग आते हैं राजेंद्र नाम से, तो इसको याद कर सकते हो बांसुरी से। तो आपका ये बांसुरी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है सरोद। सरोद को आप देखोगे तो इस तरह सरोद आपका दिखता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बीड़ा और ये सब में थोड़ा कन्फ्यूजन जैसा लगता है ना, तो इसलिए वही लेके आए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर आता है सरोद, आपको देखोगे सरोद किस तरह दिखता है, ये आपको इस तरह दिख गया, समझ में आ गया। सरोद के जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं वो को है अमजद अली खां, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार कह रहा हूँ, ठीक है। अकबर खां, ठीक है, अकबर खां किस घराने से रिलेटेड है ये पूछा जाता है, तो मेहर घराना जो है, इनका संबंध मेहर घराने से याद रखना है आपको। राजीव तारानाथ, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके बाद आता है अलाउद्दीन खां, फिर इसके बाद आता है हाफिज़ खां, जिसे हम वंश घराने से रिलेटेड इनको रखते हैं, मतलब इनका संबंध किससे है, वंश घराना, इसको याद रखना है। जो घराने हमने लिखे हैं वो घराने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे गए हैं इसलिए इंक्लूड किए हैं और आपको याद ही रखना है। विश्वजीत राय चौधरी, ठीक है। इसके बाद आता है जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, ये इंपॉर्टेंट थे, सरूद से संबंध रखते थे ये प्लेयर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा होता है शहनाई। शहनाई की बात करें, शहनाई आपको इस तरह से आपको शादियों में बजाते हुए देखा गया होगा बहुत लोगों के द्वारा कि शादियों में बजाते हैं लोग। शहनाई के बारे में अगर हम बात करें, इसके जो प्लेयर की नाम इंपॉर्टेंट हमें है, उसमें आता है बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। इसके बाद आता है दया शंकर जगन्नाथ, ठीक है। आपका फिर आता है कृष्ण राज चौधरी, बागेश्वरी कंवर। बागेश्वरी कंवर जो है ये पहली और एकमात्र महिला हैं जो कि शहनाई से रिलेट रखती हैं, आपको याद रखना है, शहनाई प्लेयर हैं, ठीक है। अली अहमद हुसैन खां, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे चल रहे हैं, हमारा तो वायलिन आ जाएगा। वायलिन भी आप लोगों ने बहुत सारी अलग अलग पिक्चरों में इसको देखा होगा बजाते हुए लोगों के द्वारा, देख सकते हैं इस तरह दिखता है ये। वायलिन की बात करें, इसके जो प्लेयर हैं उनमें नाम आता है डॉक्टर एन राजन का। इसके बाद इंपॉर्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर नोट कर लेना आप, नागाई आर मुरलीधरन, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, मुरलीधरन को याद करा देते हैं। अब कोई इंसान है वो जाता है कहीं, तो फिर लोग जब वो क्या बजाता है, मुरली बजाता है श्री कृष्ण की तरह, तो लोग कहते हैं कि भैया मुरली धर दा और वायलिन बजावा, ठीक है। इस तरह से देखो, आपको याद कराने के लिए कुछ भी यार किसी तरह से रिलेट करवा सकते हैं। तो मुरली रख के क्या करना, वायलिन बजाओ, तो बोला गया वायलिन कौन बजाता है, मुरलीधरन, मुरलीधरन वायलिन याद कर सकते हो। फिर आता है विष्णु गोविंद जोग, ठीक है। द्वारम वेंकटन स्वामी एल सुब्रमण्यम, ये आपको याद रखना है। संगीता राजन, ठीक है। मोहनन चंद्रशेखरन, ठीक है। लाल गुड़ी गोपाल अय्यर, जयरामन, आपको नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है। फिर आता है कुनकौड़ी, ठीक है। वैद्यनाथ, ठीक है, वैद्यनाथन टी एन कृष्णन, ये आपको नाम याद रखना है, जो कि वायलिन से संबंध रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नागाई आर मुरलीधरन जो है याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है, और एल सुब्रमण्यम भी आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले देखो आपको क्या करना है, अगर जो आप पहली बार यूट्यूब चैनल पे आए हमारे, तो चैनल पर सब्सक्राइब का बटन है दबा के बेल आइकन दबा लेना, जैसे कि सारी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और लाइक कर देना, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताना कि वीडियो क्या लग रहा है। कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि ये चीज़ हमें सुधारने की ज़रूरत है, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप सपोर्ट दिखाइए। आगे बढ़ते हैं, तो अगला हमारा आता है वीणा। वीणा आप देखोगे तो इस तरह दिखाई पड़ता है आपको। वीणा की बात करें अगर जो इसमें, तो इसके जो प्लेयर हैं उसमें आपका एस बालचंद्रन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से आप नोट कर लेना इसको। इसके बाद आता है बदरुद्दीन डागर, जो कि है आपका एक और नाम वीणा प्लेयर का। फिर आता है कल्याण कृष्ण भगवतार, ये आपका वीणा प्लेयर हैं। फिर आता है ज्योति हेगड़े, जो कि इम्पोर्टेंट नाम है, आप याद रखना, एस बालचंद्रन का, ठीक है, वीणा बजाते हैं। और ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। फिर आता है वी दोरो स्वामी आयंगर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नाम थे वीणा प्लेयर के, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, तो हमारा आता है संतूर। संतूर देखोगे तो इस तरह से आपको संतूर दिखेगा। इसके प्लेयर की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें प्लेयर के जो नाम आता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका भजन सोपारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और शिव कुमार शर्मा, ये दोनों आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा अगर संतूर रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो। इसके बाद इसमें राहुल शर्मा भी एक नाम होता है, तो दोनों याद रखेंगे। अब भजन सोपारी, सोपारी, अब देखो संतूर सोपारी इससे रिलेट करना है, भजन कोई जा रहा है गाने, तो सोपारी उपारी खाने जाएगा तो क्या करेगा, वो संतूर जब बजाता है तो
उसके जो आसपास एकदम दूर दूर तक ना बहुत ज़्यादा लोगों का प्रभाव उस पर पड़ता है, ठीक है, तो सब चमक जाते हैं और संतूर का प्रचार भी आता है, लोग एकदम चमकने लगते हैं। तो इस तरह से इसको रिलेट करना, ठीक है। शिव कुमार मतलब भजन गाने गए हैं, किसका भजन गाने गए हैं, तो संतूर लेके भजन गाने गए हैं शिव को, मतलब शिव जो है, शंकर जो है, उनको प्रसन्न करने के लिए। याद कर सकते हो, इस कोई निमोनिक्स बना के हम लोग याद करते हैं तो अच्छा से याद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आप देखोगे पखावज, पखावज ढोल की तरह ही, मतलब वो जो होता है ढोल, तो ढोल की तरह ही दिखता है वो पखावज। तो ये ढोल जो है आपको याद रखना है कि ढोल की तरह पखावज मतलब होता है जो नॉर्मली हम जिसे ढोल कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका दिखता है। और आपको हम इसमें याद कराने जाएँ तो इम्पोर्टेंट जो नाम इसमें आपका होता है, आप देखो कि तोताराम शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और पंडित मोहन श्याम शर्मा, ये दोनों लोग आपस में एक जो है तोताराम शर्मा जो थे, उनसे जो है पंडित मोहन शर्मा ने क्या किया था, इनका पखावज सीखा था, तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है उस्ताद रहमान खां, ये भी नाम आप याद कर लीजिए। गोपाल दास, फिर इंपॉर्टेंट जो नाम अगला आता है वो है रमाकांत पाठक, ये याद करना है। लाल भगवान दास, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, जो कि ब्लू कलर में लिखा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अलग अलग पेपरों के सेट से देख के इसको बढ़िया से सेट किया गया है कि जो पूछे गए हैं। फिर पंडित भवानी शंकर, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। छत्रपति सिंह एक और नाम है जो कि पखाव से संबंध रखते हैं, तो याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है रुद्रबीड़ा। तो रुद्रबीड़ा आप देखोगे तो इस तरह आपको रुद्रबीड़ा दिखाई पड़ेगा। तो इसकी अगर हम बात करते हैं रुद्रबीड़ा की, तो इसमें नाम जो आपका आता है उस्ताद सादिक, आपका उस्ताद सादिक अली खां, ये नाम आता है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है असद अली खां से पूछा गया है, तो आप इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला आता है हमारा मृदंग। मृदंग कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं आपको मृदंगम लिखा मिल जाएगा, तो इससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी लिखा रहे आपको बस समझना है मृदंग, ठीक है। मृदंग में क्या होता है देख लीजिए, यहाँ पर आपको मृदंग में जो इंपॉर्टेंट नाम आपका ठाकुर फीकम सिंह, ठीक है। फीकम सिंह जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसमें। और इम्पॉर्टेंट जो है टी के मूर्ति बहुत पूछा जाता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट आता है, इसमें आता है यू के आपका शिवरामन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। अभी एमसीक्यू दिखाएंगे तो आपको उसमें लगेगा आइडिया कि किससे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पी मणि अय्यर जो है, टी.वी. गोपाल कृष्णन, ये सारे नाम आते हैं आपके। फिर यहाँ पर आप देखो जगदीश सिंह, मृदंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है, मृदंग से रिलेटेड। मृदंग इस तरह दिखाई पड़ता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा आता है सारंगी। सारंगी की बात करें, सारंगी देखो इस तरह दिखता है, गांव में आप लोगों को सारंगी बजाते हुए लोग दिख गए होंगे, जो आते हैं आपके यहाँ रोड रोड पे ऐसे बजाते हुए हैं। एक मतलब इसको दिखाई पड़ेगा ना, धनुष की संरचना का स्ट्रिंग रहता है, उससे ऐसे करते हैं, तो वो चीज़ें हैं, इसको याद रखना आप। फिर आता है इसके नाम की बात करें प्लेयर की, तो उस्ताद बिंदु खां आपको याद रखना है। रईस खां, पंडित राम नारायण, इसके बाद अब्दुल लतीफ़ खां, सुल्तान खान, फिर उस्ताद शंकूर खान जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पूछा भी जाता है। ये क्या है, सारंगी में प्रथम पद्म पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, तो इसको याद रखना है, शंकूर खां सारंगी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का आपने इस तरह के जो है नादस्वरण बजाते हुए लोगों को देखा होगा, ठीक है, बहुत बहुत फंक्शन में बजाया जाता है, आपने इसको देखा होगा। तो नादस्वरण की बात करें, इसके जो प्लेयर हैं, इसमें ज़्यादा प्लेयर नहीं है इसको बस, लेकिन आपको जो है इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा है आपका शेख चिन्ना मौलाना, ठीक है। इसके बाद आता है राजरल पिलई, आपका नीरू स्वामी पिलई। पिलई शब्द आया जाए तो नाद जो है नादस्वरण से संबंध है उनका, ये आप याद करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा आता है कि जो आपका घाटम या घटम होता है, घड़े से जो है संरचना इसकी दी जाती थी, घड़ा जो है उससे रिलेट किया जाता है। तो घाटम जो है इस तरह दिखता है। आपके गिटार की बात करें तो गिटार इस तरह दिखता है, गिटार तो लगभग सभी लोग परिचित हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब इसके अगर प्लेयर की बात करें तो घाटम का प्लेयर देखोगे तो आपका आता है CM सुब्रमण्यम, ठीक है, SM सुब्रमण्यम। इसके बाद आता है TH विनायकम, इसके बाद आता है बिकू विनायकरम, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है घाटम से, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है M सुब्रमण्यम जो है ये ज़्यादा आपका नाम पूछा जाता है, और TH विनायकम, तो ये आपको याद रखना है। गिटार से बस एक नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है जो परीक्षा में, वो एक ही नाम है, बैजू धर्मजन, तो ये इसको याद रखना है, बैजू, ठीक है। गिटार भेजूँ, किसी ने कहा मैं भाई तुम्हारे लिए गिटार भेजूँ, तो बर्थडे गिफ्ट में क्या भेजने की बात हो रही है, गिटार, क्योंकि वो क्या बर्थडे में गिफ्ट देना किसी का ना, सभी लोगों का जन्म मतलब लोगों का धर्म होता है, तो लोगों का धर्म क्या है, बर्थडे में गिफ्ट देना, बर्थडे में क्या गिफ्ट देना, वो भी गिटार, तो इससे आप याद कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब तो हमारा यहाँ पर सारी चीज़ें ओवर हो गई हैं, थ्योरी क्लास तो यहाँ ओवर। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमको स्टार्ट करना है हमारा MCQ क्वेश्चन। तो लेट स्टार्ट करते हैं अपना MCQ क्वेश्चन, जिसमें आपको अभी पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला देखिए, ये फ़ोटो वोटो भी लगा के बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहे हैं आपको, लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि ग्लोबल इंडिया म्यूजिक अवार्ड के
प्राप्तकर्ता, ठीक है, विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। ये हम अभी जस्ट बता के आ रहे हैं। पूछा देखिए कहाँ गया है, एसएससी के सीजीएल जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा गया है 2022 में ही। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर लेके आए हैं। और इतना सिंपल नहीं है कि आप लोगों को सिंपल, हम नहीं बनाए हैं ये पेपर, सीजीएल द्वारा बनाया गया है, मतलब सीएसएल द्वारा, सीजीएल द्वारा एसएससी के भी जो एग्ज़ाम है उनमें ही पूछा जाता है। तो दमदार क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है तानपुरा, सारंगी, तबला, बांसुरी। तो इसको अभी हमने जस्ट पढ़ के आए हैं। इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा कि विक्रम घोष को किस लिए दिया गया था गीमा अवार्ड। हमने बताया था ना, गीमा अवार्ड दिया गया था उनको 2012 में। क्यों दिया गया था? क्योंकि इनका जो वंदे मातरम वाला एक रचना थी उसके लिए उनको दिया गया था। तो किससे संबंध रखते हैं? तबला, आप देख ही रहे होंगे, तो तबले से इनका संबंध है। तो राइट आंसर तबला होगा। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंध रखते हैं? सीजीएल के देखिए पूछा, सीएसएल में पूछा गया है एसएससी के, ठीक है, 2022 में ही। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर क्या ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या लगा सकते हो, उससे पहले देखो हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन, सुल्तान खान, ठीक है, अमजद अली खां। इसमें से राइट आंसर आपको हम जस्ट बता के हैं, जाकिर हुसैन साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो पूछा गया है। तो इसीलिए कह रहे हैं इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक पूरा देखो एमसीक्यू। इसमें देखियो, इसमें क्या बोला गया है, ई.एम. सुब्रमण्यम, ठीक है, आपका बोला गया ई.एम. सुब्रमण्यम एक संगीत वाद्ययंत्र डॉट डॉट, यानी कि जो डैश डैश है, डैश से जुड़े हैं, किससे, कौन सी, किस प्रसिद्ध हस्ती हैं जो जुड़े हुए हैं, कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? सुब्रमण्यम, एम सुब्रमण्यम। तो आपको भी जस्ट हम बता के आए एम सुब्रमण्यम क्या बजाते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा के आ रहे हैं तो आपको पता तो होगा कि कौन इससे रिलेट करते हैं। तो ई.एम. जो सुब्रमण्यम है वो क्या बजाते हैं? अभी हमने बता के आया कि मतलब ये घाटम बजाते हैं। घाटम मतलब घड़े वाला संरचना जो दिख रहा था ना, घड़ा पीट के बजाते हैं, उससे निकालते हैं, ताल दिया जाता है उस पर, ठीक है। तो ये याद रखना। अगर पूछे कि आपको कि आपका जो गिटार है कौन बजाता है, तभी हमने बताया था बैजू धर्मचंद, क्योंकि गिफ्ट देना सबका है। पखावज वहीं पूछ लिया जाए तो मोहन, जो आपके मोहन श्याम शर्मा हैं, उनके द्वारा बजाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय वाद्य यंत्र जो है आपका शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? सिर्फ अकेले ही उन्होंने ये सारी चीज़ें फैला दी। तो अभी हम बता के आए थे कि इसमें इम्पोर्टेंट आप देखोगे तो शिव कुमार शर्मा जो हैं, ठीक है, शिव कुमार शर्मा ये ऐसे व्यक्ति थे आपके कि अकेले ही इन्होंने जो संतूर है उसको पूरे विश्व में फैलाया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे देखिए यहाँ पर, पद्म विभूषण से सम्मानित, ठीक है, यूके शिवरामन एक डैश वादक थे, ठीक है। अभी हमने बताया था आपको क्या, ये क्या बजाते थे, शिवरामन क्या बजाते थे, तो आपको बताना है कमेंट में। देखिए अभी याद तो हो गया होगा, अभी हम लोग वहाँ बता के आ रहे हैं, तो ये तो है कि आपको सब कुछ याद हो चुका होगा। तो आंसर आपको बताना कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी हम जस्ट वहाँ बताएं कि ये मृदंग बजाते हैं, क्या बजाते हैं? मृदंग। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, आपका नाम दिया हुआ है उस्ताद जाकिर हुसैन, ठीक है, अल्लाह रखा, ठीक है। ये सारे नाम जो दिए हुए हैं, किशन महाराज, ये लोग किससे संबंध, किस वाद्य से संबंध रखते हैं? तो अभी हमने बताया था जाकिर हुसैन किससे संबंध रखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। तो वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए तबला लगा के हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सब पढ़ लिया आप लोगों ने, तो जल्दी थोड़ा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? वायलिन कौन बजाता है? वायलिन ऐसे हम लोग देखे थे वायलिन बजाते हुए फिल्मों में, उन्होंने बताया कि फिल्मों में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो हमने नाम आपको बहुत बताया था कि वायलिन रख के क्या बजाने के लिए बात की थी हमने, मुरली बजाने की जो बात थी, वायलिन भाई बजाओ, मुरली उरली रख दो। तो किसका नाम आता है? नागई और मुरलीधरन, राइट आंसर। आगे हम लोग देखे हैं, आपका पूछा गया है कि तोता राम शर्मा डैश से जुड़े प्रसिद्ध हस्ती हैं। तो बताओ डैश से जुड़े प्रसिद्ध हस्ती कौन है? देख सकते हो CHL में पूछा गया है एसएससी के। आपका इसमें राइट आंसर क्या होगा? अभी हमने बताया था ये क्या बजाते हैं, तो पखावज जी बजाते हैं, देख सकते हो पखावज बजा रहे हैं, आप लोग फिगर में देख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका फिर आता है शेख चिन्ना मौलाना, जो कि हमने बताया था इंपॉर्टेंट नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? फिगर में ही देख लो क्या बजाते हैं, यही है शेख चिन्ना मौलाना। तो इसमें आपको क्या बजाते हुए दिख रहे हैं, आप इसी को देख के बजा सकते हो। बताइए कौन सा चीज़ ये बजा रहे हैं। आपको बस 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है, जिसको भी पता है बताएं, कम से कम जैसे आप प्रयास करेंगे तभी तो आपको आएगा, ठीक है। तो आपको हमने बताया था ना नादस्वरम, कहीं स्वरम लिखा है, स्वरण नादस्वरण भी बोलते हैं उसको। तो याद, ये लिखने की वो है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसको इग्नोर करना है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। उस्ताद अल्लाह रखा अभी बता के आए हैं, किसको बजाने के लिए किसके प्लेयर हैं, स्वतंत्र रूप से जाने जाते हैं। तो हमने बताया था ना कि किससे, तबला वादक, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, तबला वादक जाकिर हुसैन। ये सारे लोग मिलकर क्या बताते हैं, आपका निखिल जो है
घोष है, निखिल घोष है, किशन महाराज हैं, ये सब कौन है? ये सब जो है बजाते हैं आपके तबला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में, ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रुद्रवीणा के वादक हैं? ठीक है, तो रुद्रवीणा कौन बजाता है? आपको हमने भी जस्ट पढ़ा के आए हैं। आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाना चाहिए, बताइए क्या हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद असद अली खां। अभी जस्ट हम बता के आपको आए थे कि रुद्रवीणा में कौन कौन है। ठीक है, 2-3 लोगों को हमने नाम बताया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या। चलिए आज का हमारा भी पूरा MCQ यहीं ख़त्म होता है, वीडियो भी एंड करते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो उसके लिए आपको थैंक यू। और वीडियो में अगर जो अच्छा लगा कंटेंट, आपको हमें लगा कि हमने एफर्ट लगाया है, तो आपको लाइक करके बताना है और कमेंट करके बताइए कि कंटेंट कैसा लगा। कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी सजेस्ट आप कर सकते हो। और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मतलब वही यार उल्टा सीधा हो जाता है। चलो कर दो। चलो बाय, टाटा।